नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पिछले 2 दिनों में आप अब तक कई बार गल्फ ऑफ होर्मुज के बारे में सुन चुके हैं। कैसे ये खाड़ी पूरी दुनिया के लिए बेचैनी का सबब बन चुकी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। आपको इसे लेकर इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी होगी। कैसे व्यापार बाधित होगा, तेल के लिए कितना ज़रूरी है, मिडिल ईस्ट के लिए कितना ज़रूरी है, भारत को कितना नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम क्वेश्चंस और इनके जवाब आपके जहन में आपके पास होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे गल्फ ऑफ होर्मुज की वजह से होने वाली उस जंग की, जिसमें इस बार अमेरिका, इजराइल कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। इससे ज़्यादा ये बड़ी भूमिका बन जाएगी ओमान, यूएई, सऊदी और इसके साथ साथ ईरान और इराक के लिए। कैसे, इस पर आज हम बात करेंगे। आपको मेरे पीछे ये मैप दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले इसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं। आपको इस मैप में दिखाई दे रहा ये लाल निशान बता रहा है कि यही वो गल्फ ऑफ होर्मुज है जिसने पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का हड़कंप मचा कर रख दिया है। गल्फ ऑफ होर्मुज वो एकमात्र रास्ता है जिसकी मदद से मिडिल ईस्ट के ये देश, जिनके पास भारी भरकम तेल का भंडार है, वो तेल जिसकी मदद से रातों रात इनकी चांदी हो गई, वो तेल जिसकी मदद से यूएई, सऊदी आज वो बन पाए हैं जो हम तस्वीरों में देखते हैं। ये चकाचौंध रेगिस्तान में पेड़ पौधे और पानी का पहुंच जाना सब सिर्फ और सिर्फ तेल की वजह से हुआ। जिस दिन इस खाड़ी की मदद से इस क्षेत्र से तेल दुनिया के कोने कोने तक जाना शुरू हुआ, उस दिन ये देश अमीर हो गए। इतना अमीर कि ये पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने लायक स्थिति में पहुंच चुके थे। आज हम इस स्थिति को विपरीत तरीके से इन्हीं पर भारी पड़ते हुए देख सकते हैं। जब हम गल्फ ऑफ होर्मुज की बात कर रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि इस बार ईरान ने ऐलान किया कि इसकी चाबी हमारे पास है और इस रास्ते को हम इस चाबी से ताला लगा देंगे। आसान भाषा में ये मुसीबत अब उन बाकी देशों के लिए लाने वाला है जो मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं। आपने कई बार ये सुना कि भारत को इससे बहुत नुकसान होगा। भारत इनसे तेल खरीदता है, इसी रास्ते से भारत के पास तेल आता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत झेल सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पास रूस और अमेरिका जैसे विकल्प भी हैं। रशिया के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पिछले 3 सालों में भारत ने तेल खरीदा है, वो भी सस्ती दरों में। भारत के पास ये विकल्प कम से कम तब तक के लिए मौजूद रह सकता है जब तक की स्थिति तनावपूर्ण हो रही है। लेकिन यहाँ नुकसान किसे होगा? यहाँ नुकसान होगा यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत और इसके साथ साथ ईरान। बाकी मिडिल ईस्ट भी इसकी चपेट में आएंगे, क्योंकि इस रास्ते को रोक पाना ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के देश जो अब तक ईरान के लिए बुरा मान रहे थे अमेरिका के हमले को लेकर, वो अब ईरान के खिलाफ आ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे मैप में ये तस्वीर और क्लोजली दिखाऊंगी और पास से आप ये तस्वीर देखिए। ये वो रास्ता है होर्मुज का जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी जो लगातार सबको हो रही है कि ये इलाका किसके क्षेत्र में आता है। कई बार लोग कह रहे हैं कि ये यूएई और ईरान के बीच का इलाका है, ये गल्फ ऑफ होर्मुज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ईरान और ओमान के बीच में पड़ने वाला रास्ता है जिसकी मदद से खूब व्यापार होता है। और मैं आपको ये छोटा सा हिस्सा दिखा रही हूँ। ये जो आपको नीचे हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये जो निचला हिस्सा है ये यूएई में पड़ता है। लेकिन इसका जो ऊपरी एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है वो है ओमान। और ओमान के ही इस क्षेत्र और ईरान के इस क्षेत्र के बीच पड़ता है ये गल्फ ऑफ होर्मुज, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। अब इसी रास्ते से लगातार व्यापार होता रहा। कई बार आप ये सुन चुके हैं कि इस रास्ते की मदद से भारत कच्चे तेल का 85% आयात करता है। और सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता है। ये बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि इसे आज की तारीख में, आज अगर ये सच में ईरान इस पर काम करना शुरू करता है तो ये इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक घटना बन सकती है। और वैसे भी जब हम आर्थिकी के लिहाज से जिक्र कर रहे हैं तो इस बात की कल्पना अमेरिका ने कभी नहीं की थी, या फिर अमेरिका ने इसके लिए भी एक बैकअप प्लान तैयार करके रखा था। अमेरिका ये बात जानता है कि जिस दिन इस रास्ते को बंद किया जाएगा उसमें फ़ायदा अमेरिका का ही होगा। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका ये दिखाने और बताने की कोशिश बार बार कर रहे हैं कि इससे बड़ा नुकसान होगा दुनिया को, लेकिन यकीन मानिए अमेरिका को इससे फ़ायदा होगा।
मिडिल ईस्ट का रास्ता अगर बंद होता है तो दुनिया के कई देश अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। भारत भी इसमें है। अब तक भारत जिन देशों से तेल खरीदता आया है उसमें अमेरिका टॉप में नहीं था, 5वें या 6ठे स्थान पर अमेरिका आता था। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का रास्ता बंद होता है तो भारत रूस के बाद सबसे ज़्यादा तेल अमेरिका से खरीद सकता है। अमेरिका से तेल खरीदारी का मतलब अमेरिका का फ़ायदा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो मिडिल ईस्ट को, क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास केवल 2 विकल्प हैं अपने व्यापार को बढ़ाने और तेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। एक तो ये गल्फ ऑफ होर्मुज़ जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा है स्विस कनाल के पास पड़ने वाला वो इलाका जिसमें पहले से ही हूती और हमास जैसे आतंकियों ने बवाल मचा रखा था। तो अगला मैप अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस मैप में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आप इस समय मिडिल ईस्ट के उस हिस्से को देख रहे हैं जहां पर तेल का भंडार है। वो तेल जिसने इस हिस्से को रातों रात अमीर कर दिया। जिस दिन तेल के बारे में दुनिया को पता चला इस इलाके में तेल का भंडार है, उस दिन से तेल के कुएं से तेल निकालना शुरू हुआ और दुनिया तक तेल पहुंचाना शुरू हो चुका था। अब ये 2 रास्तों का मैं जिक्र कर रही थी। एक रास्ता ये है जहां पहले से ही बवाल मचा हुआ है। अगर सऊदी अरेबिया दूसरे विकल्प के साथ जाता है, अगर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को छोड़कर दूसरे विकल्प यानी अपने देश के इस हिस्से यानी रेड सी का चुनाव करता है, रेड सी से घूमते हुए और यहाँ हिंद महासागर की तरफ वो बढ़ना शुरू करता है, तब भी सऊदी को नुकसान है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया को इस रास्ते को पार करने के लिए यमन की इस खाड़ी से होकर गुजरना पड़ेगा, और यहाँ पर हूतियों का दबदबा है। वही हूती जिन्होंने सऊदी अरेबिया की नाक में दम करके रखा है। इसके अलावा कुवैत, कतर और यूएई और ओमान जैसे देशों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। ओमान फिर भी अपने लिए विकल्प तलाश सकता है, लेकिन ये जो सबसे आसान तरीका है, ये जो सबसे आसान रास्ता है, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अलावा अमेरिका जैसे देशों के लिए भी ये एक दूसरा विकल्प था जिसकी मदद से बड़े स्तर पर व्यापार होता था। पहले ही स्विस कनाल को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। इसी स्विस कनाल को लेकर जिस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये जंग का आगाज हुआ, 1-1.5 साल के भीतर हूती और हमास विद्रोहियों ने जिस बड़े स्तर पर बड़े बड़े कार्गो शिप्स को रोकना शुरू किया और उन पर हमले शुरू किए, हम सब जानते हैं दुनिया को कितना नुकसान हुआ। अब वो नुकसान फिर से हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में कम से कम इतना आसान और सुलभ देशों के लिए नहीं रहेगा, और कुछ देश जैसे कुवैत और कतर, इनके लिए तो नामुमकिन सा है। हाँ, सऊदी और यूएई जैसे देशों के पास अपनी गैस पाइपलाइन है, और इन पाइपलाइन की मदद से वो दुनिया भर तक तेल पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा होगा और ये बहुत सीमित है। रिकॉर्ड स्तर पर या जिस स्तर पर अभी दुनिया को तेल बेचा जाता है वो असंभव हो जाएगा। हालांकि इसी रास्ते की मदद से यूरोप तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल रहेगा और नुकसान भी इससे हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से भारत को कितना नुकसान होगा। भारत, रूस और कुछ अरब देश समेत कई अन्य स्रोतों से अपनी तेल और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन इसकी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि होर्मुज़ जलमार्ग के बंद होने से भारतीय आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि आ सकती है। इसका असर बाकी सामानों पर पड़ेगा और उनकी कीमतों पर भी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इजराइल ईरान संघर्ष के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की चिंताओं को दूर करते हुए हालांकि ये कहा है कि भारत ने विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रखी है और ऊर्जा दरें नियंत्रण में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत के पास पहले से दूसरे विकल्प मौजूद हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के पास कई और विकल्प हैं, लेकिन यहाँ परेशानी बाकी देशों को होने वाली है। और इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये, ईरान ने ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन जब वो असल में इस रास्ते को बंद करने जाएगा तो क्या ओमान, यूएई, सऊदी चुप बैठकर देख लेंगे? इजराइल और अमेरिका ने मिलकर भले ही ईरान में तबाही मचाई हो, हमले किए हों, मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ से ईरान को सहयोग मिला है, खासतौर पर इस्लामिक देशों की तरफ से। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता है, इसे सीधे सीधे मिडिल ईस्ट के बाकी इस्लामिक देशों के साथ सीधे संघर्ष की तरह देखा जाएगा।
इसका काफ़ी नुकसान खुद ईरान को उठाना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के इस हिस्से में एक जंग भी भड़क सकती है। जिस दिन ये शिप वहां से गुजर रहे होंगे, ईरान ने अगर इन्हें रोकने और अवरुद्ध करने की कोशिश की तो उसके बाद ये बात कोई भी देश स्वीकार नहीं करेगा कि उसके माल की आवाजाही को कोई भी देश अपने नियंत्रण में लाकर रोक दे। नतीजन एक और जंग की आहट। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, और क्या ये माना जाए कि अमेरिका ने एक और आग मिडिल ईस्ट में लगा दी है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बॉम्ब गिराकर उन्होंने मिडिल ईस्ट में बॉम्ब गिराया है, ये कहना गलत तो नहीं होगा, क्योंकि अब इसकी चपेट में केवल ईरान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई और देश आ चुके हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।